नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 53 और आपके साथ मैं हूं फारूक। नज़र डालेंगे आज दिन भर की खास खबरों पर। ज़िले में एमएसपी पर चने की खरीदी 15 मार्च से शुरू होना थी, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते खरीदी अब तक शुरू नहीं हो पाई है, जिसके चलते किसान अपनी फसल कम दामों पर बेचने को मजबूर हैं। बुरहानपुर में एमएसपी पर चने की खरीदी 15 मार्च से शुरू होनी थी, लेकिन फिर से तकनीकी खामियों के चलते खरीदी की तारीख आगे बढ़ा दी गई है और किसानों को मजबूरी में कम भाव में अपना चना बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हम आपको बता दें कि किसान सहकारी समितियों से फर्टिलाइज़र और दवाइयाँ खरीदने के लिए कर्ज लेते हैं और उन्हें ये कर्ज 31 मार्च तक चुकाना होता है। इसको लेकर किसान अपने खेत में उपजे चने को औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर हैं। एक किसान ने कहा कि चने के दामों में प्रति कुंटल 500 रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगर अभी चना नहीं बेचेंगे तो आने वाले समय में सहकारी समिति और बैंक का कर्ज नहीं चुकाने की दशा में अतिरिक्त ब्याज लगेगा, जिसको लेकर हमें कम भाव में ही चना बेचना पड़ रहा है। किसानों ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द समर्थन मूल्य पर चने की खरीदी शुरू की जाए। अब देखना ये होगा कि किसान हित में सरकार चने की खरीदी कब शुरू करती है, जिससे किसानों को कुछ राहत मिल सके। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सर 15 मार्च से चालू होने वाली थी, लेकिन इन लोगों ने 5 अप्रैल कर दिया। इसके लिए यहाँ लाना पड़ा मंडी में। क्या भाव मिल रहा है चने का? और चने का भाव तो अभी 45-46 है बस। जैसे चना आपको बेचने में क्या दिक्कतों का सामना है? चना बेचने में ये दिक्कत होती है कि सरकारी से बिकता तो 5100 का भाव था, अभी फ़िलहाल जो है वो 45-46 में बेचना पड़ रहे हैं हम लोग। नुकसान हो रहा है किसान, नुकसान हो रहा है। पब्लिक तो अभी क्या सरकारी खरीदी अगर चालू होती है तो 5100 भाव मिलते हैं, अभी 46 से मिल रहा है। इसमें 400 रुपये का नुकसान हो रहा है काश्तकार को। जब काश्तकार के पास माल नहीं रहेगा, जब वो नीलामी चालू करेंगे 5100 रुपये पंजीयन, जब काश्तकार के पास थोड़ी माल रहेगा। अभी फिलहाल है तो अभी ले नहीं रहे हो। कोरोना संक्रमण के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने स्थानीय रेलवे स्टेशन पहुंचे और निरीक्षण कर आने जाने वाले यात्रियों के संबंध में जारी निर्देशों के पालन की जानकारी ली। बुरहानपुर जिला महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिलों में से एक होने के चलते कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ने लगे हैं। इसको लेकर जिला कलेक्टर और एसपी अपनी पूरी टीम के साथ रेलवे स्टेशन पहुंचे और औचक निरीक्षण किया। दरअसल ट्रेन के माध्यम से दूसरे राज्यों से शहर पहुंच रहे यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग के अलावा उन्हें 48 घंटे पहले की अपनी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य है। इसको लेकर कलेक्टर प्रवीण सिंह और एसपी राहुल कुमार अपने पूरे दलबल के साथ रेलवे स्टेशन पहुंचे और निरीक्षण किया। साथ ही रेलवे स्टेशन के बाहर निकलने के लिए छोटे रास्तों को बंद करने के सख्त निर्देश दिए और आने जाने वाले यात्रियों की सूची अपडेट करने का निर्देश दिया। इसकी भी जानकारी ली गई। इस दरमियान उनके साथ राजस्व अधिकारी एवं एसपी राहुल कुमार लोधा अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद रहे। देखिए, बुरहानपुर रेलवे स्टेशन जो है वहाँ पर हम लोगों ने आज विज़िट करी है और विज़िट करने का उद्देश्य ये है कि जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनका डेटा हमारे पास में आ जाए, ताकि हम उन लोगों को अगले 7 दिन के लिए घर पे होम क्वारंटीन कर सकें। और जिनको स्क्रीनिंग में टेम्परेचर बढ़ा हुआ आता है या SpO2 कम आता है, उन लोगों का RT-PCR या रेट हम लोग टेस्ट कर पाएँ। तो रेलवे के अधिकारियों से भी चर्चा हुई है, तो हम लोग रेलवे के जो दूसरे रास्ते हैं जहाँ से लोग जो है कई बार शॉर्टकट तरीके से निकल जाते हैं, उनको रास्ते को बंद कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ नगर निगम और होमगार्ड और पुलिस के जवान भी यहाँ उनकी ड्यूटी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। और जो डेटा हमारे पास में आता है रेलवे से, उस डेटा पर भी काम करने का हम लोग प्रयास करेंगे। मकसद यही है कि कोई भी व्यक्ति जो ट्रेवल करके आया है एटलीस्ट वो 7 दिन तक होम क्वारंटीन रहे, और 7 दिन बाद यदि उसको लक्षण नहीं आते हैं या वो पहले हमसे आके टेस्ट करवा ले, तो दोनों ही स्थिति में जो है बुरहानपुर में कोरोना वायरस की चेन को हम लोग तोड़ने में जो है सक्सेसफुल हो पाएंगे। मध्य प्रदेश मीडिया संघ की जिला इकाई द्वारा पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन देकर नीपा थाने में एक पीड़ित और पत्रकार के खिलाफ दर्ज मामले की निष्पक्ष जाँच करने की मांग की गई। मध्य प्रदेश मीडिया संघ की जिला इकाई ने पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा। दरअसल बुरहानपुर के नेपानगर में रहने वाले 25 वर्षीय मनोहर पवार नीता मिल के प्लांट में काम करने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, जिसके चलते उनकी रीढ़ की हड्डी में गैप आ गया है और वो ठीक से चल फिर भी नहीं पा रहे हैं। उसी को लेकर कंपनी के अधिकारियों से बातचीत की गई। अधिकारियों ने उनका प्राथमिक उपचार करने के बाद उनकी तरफ पीछे मुड़कर नहीं देखा और ना ही कोई बकाया सैलरी दी। मनोज पवार के पिता नेपानगर में चाय का ठेला लगाते हैं। इस दरमियान उन्होंने नेपानगर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार राजेश जाधव से इस पूरे मामले पर चर्चा की। राजेश जाधव ने इस मामले को उठाकर पीड़ित को न्याय दिलाने का जिम्मा लिया, लेकिन विगत दिनों पीड़ित मनोहर पवार और पत्रकार राजेश जाधव पर उल्टा कंपनी के अधिकारियों ने शिकायत कर नेपानगर पुलिस से मामला दर्ज करवा लिया है,
जिसके विरोध में मध्य प्रदेश मीडिया संघ जिला इकाई ने एसपी राहुल कुमार लोधा को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मध्य प्रदेश मीडिया संघ की जिला इकाई ने मांग की है कि इस पूरे मामले पर निष्पक्ष जांच कर पीड़ित को न्याय दिलाया जाए और पत्रकार साथी राजेश यादव पर जो मामला दर्ज है उसे खत्म किया जाए। एसपी साहब का शिकायत लेकर आया था, जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जो नेपा मिल के ईटी प्लान का काम चालू है, वहाँ पर मेरा 30 जुलाई को एक्सीडेंट हुआ था। तो वहाँ पर मुझे बोला गया था कंपनी की प्रतिनिधियों ने कि आपकी सैलरी पूरी देंगे, स्वस्थ होएंगे तब तक आपका ट्रीटमेंट का खर्च भी हम करेंगे। और फिर मुकर गए वो। फिर मैं थाने में भी गया, नेपा थाने में, तो वहाँ से भी मेरे को प्रधान आरक्षक अजय जायसवाल जी ने गाली गलौज कर और बोलते FRI करवाने से आपको क्या मिलेगा, ऐसा बोला गया मुझे। मैंने हिम्मत तोड़ दी। तो मेरे पापा जैसे चाय का ठेला चलाते हैं मार्केट में, तो वहाँ राजेश यादव जी पत्रकार जो है वो चाय पीने आते हैं, तो उनको बताइए समस्या। तो उन्होंने फिर बोला करने का, तो ये फिर हमारे जैसे केस वेस किया भी, CM हेल्पलाइन वगैरह की थी, तो घर पर आए थे कि आप केस वापस लीजिए, हम तुमको 9-10 महीने की पेमेंट देंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, और आप स्टाम्प पर लिख के देते ऐसा वैसा। तो मुझे इस कार्रवाई के बारे में जैसा कुछ इतनी जानकारी नहीं है, तो मैंने ये राजेश यादव जी को बोला कि आप उनको बुलाइए और उनसे लिखा पढ़ी करवाइए, तो इन्होंने मना कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी स्थिति अभी इतनी गंभीर है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, 5 किलो का वजन नहीं उठा पा रहा हूँ, चल फिर नहीं पाता हूँ। रीढ़ की हड्डी में चोट है? रीढ़ की हड्डी में चोट है और ये पैर सून पड़ते हैं मेरे दोनों। मतलब कुछ ना कुछ निराकरण हो सके कि मुझे सैलरी भी मिल जाए, मेरा ट्रीटमेंट पूरा हो सके, और मुझे कुछ सहायता राशि दी जाए जिससे मैं मतलब कुछ कर सकूं। बुधवार को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अफसरों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें विकास प्रारूप 2031 के संबंध में की गई आपत्तियों पर सुनवाई की गई। बुरहानपुर के संयुक्त जिला कलेक्टर कार्यालय में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें विकास योजना 2031 के दावे और आपत्तियों का निराकरण होना था। इस बैठक में कलेक्टर के साथ बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अधिकारी मौजूद रहे। हम आपको बता दें कि आम लोगों के साथ साथ शहर के जनप्रतिनिधियों ने भी विकास योजना 2031 में अपने दावा और आपत्तियां पेश की। इसी तारतम्य में दावे और आपत्तियों को सुनकर उनका निराकरण करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई। शहर के बंद पड़े सिग्नलों को लेकर मीडिया द्वारा निगम कमिश्नर का ध्यान आकर्षण करने के बाद इस पर जल्द कार्य शुरू होगा। शहर में आए दिन हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए शहर के मुख्य चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए, लेकिन इन सिग्नलों में से केवल एक ही सिग्नल चल रहा है। इसी तारतम्य में जब हमने निगम कमिश्नर BD भूमरकर से बात की तो उन्होंने कहा कि शहर के ट्रैफिक दबाव और दुर्घटनाओं को देखते हुए हमने ऐसे चौराहों को चिन्हित किया है जहां ट्रैफिक दबाव अधिक रहता है और दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। इसको लेकर हमारी आगामी योजना है कि हम बहुत जल्द यहां पर सिग्नल लगाकर ट्रैफिक को नियंत्रण करेंगे। वहीं उपरोक्त मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता अजय उदासीन ने नगर निगम पर आरोप लगाते हुए कहा कि निगम को अपनी झूठी वाहवाही करने से फुर्सत नहीं, जो सिग्नल लगे हैं वहीं ठीक ढंग से नहीं चला पा रहे हैं। ये जितने सिग्नल है इन पे होता है खर्च, और नगर निगम के अधिकारी कोई खर्च करना ही नहीं चाहते, उनमें इच्छा शक्ति का अभाव है, वो चाहते ही नहीं है कि कोई काम हो, इसलिए काम नहीं हो रहा है। अगर वो चाह लेंगे तो 2 दिन में सब लाइटें चालू हो जाएगी, सब सिग्नल चालू हो जाएगी। और सिंधी बस्ती चौराहा का सिग्नल भी काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है, तो हम उसको भी नए सिरे से शुरू करेंगे। ठीक उसी तरह से सनवारा नाके का जो सिग्नल बरसों पुराना है उसमें भी तकनीकी खामियां आती है, तो उसके स्थान पर भी हम नया बनाने का प्रयास करेंगे। खंडवा के एक निगम कर्मी के साथ कथित रूप से मारपीट किए जाने के मामले में निगम कर्मी लामबंद हो गए और कार्रवाई की मांग को लेकर थाने का घेराव किया। खंडवा के नगर निगम कर्मचारी के साथ की गई मारपीट का आज बुधवार को नगर निगम कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। निगम कर्मचारी टैक्स की वसूली करने के लिए एक राम पिता रसूल निवासी भवानी माता के पास गया था। वहीं कर्मचारी गणेश पिता मांगीलाल तिरोले के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद सभी नगर निगम कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर मारपीट करने वाले के खिलाफ पदम नगर थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। गौरतलब है कि राजस्व वसूली करने गए 2 युवकों के साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। यदि आने वाले दिनों में आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो नगर निगम के कर्मचारियों का आंदोलन जारी रहेगा। नगर निगम में राजस्व वसूली का काम देखने वाले गणेश तिरोले ने कहा कि भवानी माता वार्ड में राजस्व की वसूली का कार्य करता है
बुधवार दोपहर वार्ड स्थित अंजनी टाकीज के पास फर्नीचर की दुकान संचालित करने वाले इकराम पिता हाजी रसूल से संपत्ति कर वसूल करने गया था। इस दौरान विवाद हुआ। इस बीच उसने हाथापाई की, साथ ही निगम कर्मी आकाश कनाडे घटना का वीडियो बनाने लगा तो उसके साथी भी मारपीट की, उसका भी मोबाइल छीन लिया। घटना के बाद गणेश तिरोले ने नगर निगम आकर निगम कर्मियों को एकजुट किया। निगम परिसर का घेराव कर नारेबाजी की गई। यहां से पदम नगर थाने पहुंचे, जहां थाना प्रभारी एसआई पुष्पेंद्र सिंह राठौर को शिकायती आवेदन दिया। मामले में एएसआई राठौर ने प्रारंभिक जांच के बाद केस दर्ज करने की बात कही। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। जिला छिंदवाड़ा के परासिया नगर में श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया। 16 मार्च से इस आयोजन का समापन बुधवार को हवन पूर्णाहुति और भंडारे के साथ हुआ, जिसमें सभी धर्म के लोगों ने सामाजिक एकता का प्रदर्शन कर इसमें शामिल हुए। जिला छिंदवाड़ा के नगर में ये आयोजन पहली बार हुआ है कि परासिया नगर की वार्ड नंबर 9 में चल रही श्री शिव महापुराण कथा महोत्सव का समापन हुआ। 16 मार्च से आयोजित इस कथा में भव्य मंगल, जल कलश यात्रा और सर्वदेव हवन पूजन किया गया। 17 तारीख को शिव पुराण कथा का आयोजन किया गया। आज हवन पूर्णाहुति और भंडारे के साथ समापन हुआ। इस दौरान शिव भक्तों के साथ साथ नगर के समाज सेवी और अन्य धर्म के लोग भी धार्मिक एकता के साथ एकत्रित हुए। इस आयोजन में कथावाचक श्री मनीष शुक्ला शास्त्री द्वारा कथा का वाचन किया गया। वहीं आज महाभिषेक के साथ हवन पूजा महाआरती के साथ विशाल भंडारा भी हुआ, जिसमें सभी यजमान, संगीत का नृत्य करने वाले छोटे छोटे बच्चों को सम्मानित भी किया गया। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट।